ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम समझेंगे द बेसिक डिटेल्स ऑफ आवर सिलेबस ऑफ द पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. This paper is having two exams. One is a theory exam of 2.5 hours, another is a practical exam of 1 hour. A total 100 marks are there, or you have a credit of 6. So 6 credits will be granted for this. All right. Now the objective of this course is to understand the conceptual knowledge behind accounting and its techniques for preparing accounts of different types of organizations. जैसे आप 11th में पढ़ के आए हो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाना सीखा, आपने सीखा जर्नल एंट्रीज करना, लेजर अकाउंट्स बनाना, ठीक है ना. सो उनके पीछे जो आप रूल्स फॉलो कर रहे थे अकाउंट्स बनाने में, रूल्स फॉलो कर रहे थे फाइनल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करने में, सो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या थियरी है, वो हमें सीखनी है. और इसके अलावा हमें सीखने हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. सो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, हमें नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के, हमें लीज के केस में, हमें हायर परचेज के केस में, ब्रांचेस के केस में, सो डिफरेंट केसेस में हमें अकाउंट्स बनाने सीखने हैं. So the basic objectives of this course are: number 1, to understand the theoretical framework of accounting and to prepare financial statements. तो हमें ये सीखना है कि अकाउंटिंग की थियोरी क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाई जाती हैं. आफ्टर दैट you are to understand the डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. जैसे 11th में आपने डेप्रिसिएशन का बेसिक सीखा था कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं. सो उसके आगे डेप्रिसिएशन के मेथड्स, डेप्रिसिएशन में अगर मेथड में चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से अकाउंट करेंगे, और फर्दर हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए हैं सो उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन के जो और टेक्निक्स हैं वो हमें सीखनी है. देन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. इसके अलावा हमें क्या सीखना है? वी आर टू वर्क फॉर डिफरेंट बिजनेसेस अकाउंटिंग, लाइक अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट्स. सो ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कोर्स में नई हैं. देन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो इसके जो बेसिक ओवरव्यू है, जनरल पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं. देन इफ़ योर पार्टनरशिप फर्म इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग, दैट इज़ आपके रेशो में चेंज हो गया, नया पार्टनर आ गया, ओल्ड पार्टनर रिटायर हो गया, सो उसको किस तरह से अकाउंट करते हैं. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें सिर्फ ओवरव्यू में लेने हैं, दैट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग इज़ नेसेसरी. बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या प्रिपेयर करने हैं? अकाउंट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अगेन ये आपका 12th के सिलेबस से एक स्टेप अहेड है. लाइक इसको पढ़ के मे बी यू आर थिंकिंग कि ये तो वही चैप्टर है ना, हमने किया था 12th में, डिसोल्यूशन तो हम कर चुके हैं. बट यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल डिसोल्यूशन के अलावा वी आर टू वर्क फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म. देन वी हैव पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर फर्म अपने एसेट्स को एक एक करके डिसोल्यूशन के टाइम पर सेल करके पैसे को बांटती है तो किस तरह से उसकी वर्किंग करते हैं, उसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं. सो इट्स अ स्टेप अहेड ऑफ व्हाट यू हैव डन इन 12th. Then you are to understand the preparation of trading and profit and loss account and balance sheet using computerized accounting. So this is a very important topic of this paper. It's a practical part of this syllabus that we are to understand computerized accounting through some softwares, जिसमें हम यूज़ करते हैं टैली सॉफ्टवेयर. सो टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी के अकाउंट्स, फर्म्स के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, लेजर अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे होंगी, फाइनल अकाउंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, वाउचर एंट्रीज कैसे होंगी. सो ऑल दिस विल बी लर्न थ्रू दिस. इसका एक सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 20 मार्क्स का, और बाकी जो 4 है वो आपका थियोरी और न्यूमेरिकल है, 4 यूनिट्स. ओके, सो योर कोर्स इज including 5 main sections: units, introduction, depreciation accounting and inventory valuation, special type of accounting, accounting for partnership firm and computerized accounting. ये 5 यूनिट हैं आपके, इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके. सो लेट अस सी द कंटेंट्स इन डिटेल. नाउ इंट्रोडक्शन में क्या है? पहली चीज़ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. मतलब हमें ये समझना है कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड में कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं. इफ़ यू रिकॉर्ड इन्वेंट्रीज एट कॉस्ट तो उसका क्या रीज़न है, ठीक है ना.
या अगर हम एंट्री में कुछ चीज़ें डेबिट करते हैं, कुछ क्रेडिट करते हैं, तो उसके रूल्स क्या हैं. वाई डू वी टेक सर्टेन अकाउंट्स इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और कुछ अकाउंट्स हम बैलेंस शीट में लेते हैं. सो उनके पीछे कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. तो बेसिक जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है वो हमें सीखनी है. देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एज यू नो, अकाउंटिंग जो है ये गाइड की जाती है थ्रू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI. सो अभी तक हमारे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू हो गए हैं. सो वी जस्ट नीड टू हैव एन ओवरव्यू, और ये स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं, हाउ दीज आर सेट. और कुछ स्टैंडर्ड्स विल बी स्टडिंग इन द सब्जेक्ट विच आर बेस्ड ऑन द रेलिवेंट चैप्टर. जैसे जब आप इन्वेंट्री पढ़ोगे तो आप इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड भी साथ में स्टडी करोगे. ठीक है ना. Next, we are to understand accounting process. Now, this is something that you have already done. Journal, ledger, trial balance, financial statements, then different type of expenses and incomes. So, revenue expense, capital expense, deferred revenue expense. So, ये सारा theory है. हाँ, इसमें financial accounting में जो statements बनाते हैं ये आपका numerical part है, practical part है. So, preparation of financial statements of a profit making firm विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो आपने जैसे सीखा था ना 12th में, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उससे आपको अकाउंट्स बनाने हैं. ओके. देन यू हैव प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे किसी क्लब के, किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल के. सो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे ड्रॉ की जाती हैं. दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दिस यूनिट. Now second unit is depreciation accounting and inventory valuation. इसमें दो सब यूनिट बन जाते हैं, depreciation accounting and inventory valuation. So depreciation accounting is now called accounting for plant, property and equipment. So we'll be studying meaning of depreciation, depletion, amortization, objective and methods of depreciation. जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. अकाउंटिंग में आ जाएगा आपके पास अकाउंटिंग विद और विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. देन यू हैव अकाउंटिंग फॉर सेल ऑफ एसेट्स थ्रू एसेट डिस्पोजल अकाउंट और अदरवाइज. देन विल बी हैविंग चेंज ऑफ मेथड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. In inventory valuation, we'll be understanding meaning of inventory, significance of inventory valuation, inventory record system that is periodic and perpetual, then methods of inventory valuation. मतलब आपने अब तक क्या सीखा था, आपको फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए एक एडजस्टमेंट दे देते थे कि इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस मच, बट वो इन्वेंट्री का अमाउंट कैसे आता है, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट. सो द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड देयर रिकॉर्डिंग सिस्टम विल बी स्टडीड हियर. इसका रेलेवेंट स्टैंडर्ड है AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट विल बी स्टडिंग. नेक्स्ट यूनिट है स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग. दिस इज कंप्लीटली न्यू चैप्टर. इसमें हमें अकाउंटिंग सीखनी है फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस which includes hire purchase accounting, that is calculation of interest, partial or full repossession, profit calculation. Accounting for lease will include understanding of the concept, classification of lease and simple problems. Then you have accounting for branches. Of course we'll be excluding foreign branches. So foreign branches नहीं करना है. Inland branches में both dependent and independent branches के systems. Independent branches का we'll be taking an overview. That means we'll be understanding journal entries and just an overview of their final accounts. But more जो आपका focus होगा, it will be on the dependent branches. That is debtor and stock and debtor system. Then you have departmental accounting concept, types of departments, basis of allocation of departmental expenses, methods of departmental accounting. So ये हमारे चारों जो types of accounting है, this is relatively new. So you will be having 2 questions coming from this unit. It's a very important unit. Then you have accounting for partnership firm, which includes the basics of partnership firm, that is fundamentals, admission, retirement, death of the partner, and this will just be done with an overview. It's not much relevant from examination point of view, but we need to know all these things. This is something that you have done. 12th standard में आपने ये सब किया है. So the same thing will be repeated here. Important component of this unit is accounting for dissolution of partnership firm. So we'll be working for dissolution. Earlier you have understood simple dissolution problems, but now we'll be having insolvency of partner, excluding sale to a limited company, which is just in theory. Then we'll be working for insolvency of firm, then gradual realization of assets and piecemeal distribution of the money to the liabilities. Final unit is computerized unit, that is computerized accounting system. We work it through Tally. Now this is a practical part unit of this syllabus.
So herein we'll be understanding that within that software, how do we create a company, configure the settings, how do we create accounts, stock items, groups, voucher entry, then generating reports. And you will be you can say amazed to see that in computerized accounting systems, our main work is on the creation of company accounts and entry. Once this is done, the generation of the reports, any kind of reports, is very easy. It is just available at the click of a button. But the initial part is very important. Okay, so this is coming under computerized accounting system. It's a separate unit, and in exams also you have a separate exam for this unit, a practical exam. Then selecting and setting up a company, backup and restoring the data. Now these are some of the books which are given as a reference in your syllabus, so you can follow any book. You can go through these books and see which one appeals you more, because more or less things are same, rules are same, principles are same, so accounting is same. You can follow any book which you think fit, which you find more easy to understand and grasp. There are certain foreign author books also which we can learn to understand accounting systems in other countries. Now your assessment is that you are given 4 credit hours for the lectures, 1 credit hour for the practical periods, which is for the computerized accounting systems, and then you have 1 credit hour for the tutorials, that is for your doubt sessions. Your examination is of 100 marks in all. Your theory paper will be carrying 80 marks from the unit 1 to 4, एंड द लास्ट यूनिट, वो जो लास्ट यूनिट है आपका कंप्यूटराइज सिस्टम, इसके 20 मार्क्स है. ठीक है, सो 2 सेपरेट पेपर होंगे, थियोरी पेपर अलग से होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसमें पहले हो जाएगा बिफोर योर थियोरी एग्ज़ाम्स स्टार्ट. तो जैसे ही आपका सेशन एंड होगा, टीचिंग पीरियड एंड होगा, उसके बाद 1 वीक इज़ गिवन फॉर दी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स. तो उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाता है 20 मार्क्स का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. नाउ थोड़ा सा और बाइफर्केशन समझ लेते हैं. जो थियोरी है आपकी 80 मार्क्स की फ्रॉम यूनिट 1 to 4, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. एक है आपका एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ 55 मार्क्स विच विल बी ऑफ 2.5 आवर. सो नॉर्मली आपके एग्ज़ाम होंगे 3 आवर्स के. ठीक है, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि 3 आवर्स का एग्ज़ाम है और वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं. बट प्लीज़ रिमेंबर, अकाउंटिंग का आपका एग्ज़ाम होगा 2.5 आवर का, जिसमें you have 5 questions, 5 questions हैं. so not more than 25 minutes. 25 minutes इसलिए कि कुछ टाइम आपको एग्ज़ाम पेपर पढ़ने के लिए चाहिए, कुछ टाइम आपको चाहिए अपने एग्ज़ाम जो पेपर है उसको दोबारा से चेक करने के लिए. so 25 मिनट से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं उसमें टाइम लगाना है. ठीक है ना, 5 क्वेश्चन होते हैं 2.5 आवर्स की. सो प्लीज़ रिमेंबर 2.5 आवर्स एग्ज़ाम. उसके बाद आपके इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें आता है अटेंडेंस के 5 मार्क्स, असाइनमेंट के 10 मार्क्स और प्रोजेक्ट और क्लास टेस्ट के 10 मार्क्स. सो इसमें से टोटल 25 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट हो जाती है, विच मेक्स अप टू द टोटल ऑफ 80 मार्क्स. नाउ योर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, जो थियोरी एग्ज़ाम आएगा वो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किस यूनिट की कितनी वेटेज है. सो 55 मार्क्स हैं और आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, यू हैव 5 questions in all of 11 marks each, or you may have 1 question of 15 marks and remaining 4 questions of 10 marks. जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाता है, एक तो आपकी थियोरी आ जाती है. सो फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन है उसका जो थियोरी पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जैसे कोई प्रिंसिपल की डेफिनेशन और उसको एक्सप्लेन करना आ सकते हैं, or maybe you are asked to give the advantages of accounting or accounting as an information system को explain करो. so theory part में एक question आते हैं. उसके बाद जो numerical part है उसमें that is financial statements बनाना of a sole proprietorship और NPO. इसमें you have an internal choice. so एक question होगा आपका sole proprietorship का final accounts बनाने का, दूसरा question होगा आपका NPO का. so दोनों में से आप एक question attempt कर सकते हो, 10 marks का ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड विल बी फ्रॉम सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट में आपके पास डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री है, एंड रिमेंबर बोथ आर कंपल्सरी. सो आपका जो चॉइस में क्वेश्चन होगा, ऑफ कोर्स इंटरनल चॉइस है, बट एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग 2 सब पार्ट्स. 1 पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 6 मार्क्स, अनदर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर 4 मार्क्स. सो ये दोनों आपको करने हैं.
ठीक है। मोस्टली जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये माइंडसेट होता है कि हम इसमें से इम्पॉर्टेंट कर लें और बाकी जो ज़रूरी नहीं है, जो चॉइस में आना है तो उसको हम छोड़ देते हैं, बट इसमें छोड़ नहीं सकते हो, आपको डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री दोनों करनी है। देन यू हैव हायर परचेज एंड लीज, अगेन हायर परचेज एंड लीज 7 and 3 मार्क्स ईच, सो दोनों ही आपको करने हैं। लीज में आपके पास थियोरी है और सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट यूनिट ब्रांच अकाउंटिंग। इसी यूनिट में ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, अगेन बोथ आर कंपल्सरी। आपका जो क्वेश्चन होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, ए और बी। ब्रांच में से 7 मार्क्स और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लास्ट आपका पार्टनरशिप। इसमें हमारा जो क्वेश्चन आता है वो फोकस्ड होता है डिसोल्यूशन पर। सो कंप्लीट 10 मार्क्स क्वेश्चन कम्स इन दिस फ्रॉम दिस यूनिट। नाउ असेसमेंट है आपकी, प्रैक्टिकल पार्ट की असेसमेंट, एज आई एम सेइंग कि इसका एक अलग एग्ज़ाम होता है। सो इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का है और ये 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें मार्क्स एलोकेशन कैसे है, मशीन हैंडलिंग है 1 मार्क, कंपनी क्रिएशन जो जैसे आपका जो चैप्टर है, जो यूनिट है प्रैक्टिकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, सो उसमें जितने भी आपने सब टॉपिक स्टडी किए हैं तो अकॉर्डिंगली उनके मार्क्स हैं। कंपनी क्रिएशन, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यूज़ ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, सो इसमें 3 मार्क्स हो जाते हैं। क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स 6 मार्क्स, वाउचर एंट्रीज 7 मार्क्स, देन यू हैव एक्सपोर्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स 3 मार्क्स, सो इन ऑल 20 मार्क्स आपके इसके हो जाते हैं। सो दैट इज़ एंड ऑफ इट। सो आई होप आपको पूरा सिलेबस और इसके कंपोनेंट्स क्लियर हैं। Thank you for the day. Thank you.